एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंजलि सारे ही गहने उतार रही होती है। यह देख के अंजलि की माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अंजलि से एक बार और पूछती है कि क्या अंजलि तू सही में गहने उतार रही है? तो सही में राजपूत खानदान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है? अंजलि साफ मना कर देती है। अंजलि कहती है कि माँ वह बेशरम लोग हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है, उन्होंने इतना घिनौना खेल खेला मेरे साथ, पद्मा के साथ। अब अगर मैंने यह गहने रख लिए तो उनका क्या ही भरोसा कल को वो मुझ पे, आप पे और पापा पे गहने चोरी करने का इल्जाम लगा दे, हम पे ही केस कर दे। अंजलि की माँ कहती है कि क्या वो इतना सब करेंगे? अंजलि जवाब देती है कि बिल्कुल करेंगे माँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत ही बेशरम लोग हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ, मैं वापस से कोर्ट जाऊंगी और इन सभी को सबक सिखाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए अमन, मुझे नहीं बसाना घर, मेरा घर, परिवार, फ्यूचर सब एक ही है और वो है कोर्ट। अंजलि कहती है कि मैं वापस जाऊंगी उस तराजू के पास जो कि इस देश में लाचार औरतों को इंसाफ दिलाता। मैं उसी जज की कुर्सी के आगे सर झुकाऊंगी जो कि सच का साथ देते हैं, जो कि लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, जो कि उनकी जिंदगियां बचा लेते हैं। यह काला कोट ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार और मेरी आखिरी उम्मीद। एक बार फिर से अंजलि अवस्थी बनेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। उसके बाद अंजलि वो सारे गहनों को एक जगह रखती है और उन गहनों को लेकर निकल पड़ती है राजपूत परिवार के घर। रास्ते में उसे बार बार अमन की याद आ रही होती है कि किस तरीके से अमन ने उससे प्यार करने का ढोंग किया, किस तरीके से अमन ने उसे धोखा दिया। हालांकि अमन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अंजलि के सामने वही चीजें दिख रही है जो कि राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार दिखाना चाहता है। अंजलि को ये सारी चीजें याद करके बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी ओर हम गिनी को देखते हैं जो कि मंदिर के बाहर बैठी हुई होती है। वो भी वही सारी चीजें याद कर रही होती है जो कि अभय ने उससे कही। किस तरीके से अभय ने उसे घर से निकाल दिया, किस तरीके से उसी के पति ने उसे ठुकरा दिया, उसे धोखेबाज बता के। ये सारी चीजें गिनी से भी सहन नहीं हो रही होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करने वाली है, वह क्या करेगी। मानो जैसे उसका भविष्य ही अंधकार में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि अंजलि गहने लेकर राजपूत हाउस पहुंच गई होती है, लेकिन वो राजपूत हाउस में कदम रखे उससे पहले ही राघव सिंह राजपूत वहां पर आके अंजलि को रोक देता है और कहता है कि तुम अब इस घर की बहू नहीं हो। तुम्हारा जिस तरीके से गृह प्रवेश हुआ था ना, उसी तरीके से हमने तुम्हें घर से निकाल दिया है और अब तुम घर में कदम नहीं रख सकती। अगर तुम्हें घर के अंदर रहना ही था ना तो शादी छोड़ के क्यों भागी? और यह मत सोचना कि तुम इस घर में वापस से आ जाओगी, क्योंकि अमन की शादी हो चुकी है, वो भी काव्या से। राजपूत परिवार के लोग अंजलि को कहते हैं कि क्या हुआ, बहुत बड़ा दाव हाथ से निकल गया ना। राजपूत हाउस, पैसे, शोहरत, दौलत सभी कुछ तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। पता नहीं तुम दोनों ही बस्ती की लड़कियां हमारे घर में आ कैसे गई और तुम दोनों ही हमारे घर को हथियाना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। अब ये सारी चीजें जो होती है ये गिनी सुन लेती है। अंजलि कहती है कि मैं घर के अंदर तो आऊंगी, बहू बन के नहीं बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी बन के। राघव सिंह राजपूत को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बोल क्या रही है। फिर अंजलि उसे समझाती है कि मैं ये देने आई हूँ आपके गहने, मुझे कोई दौलत शोहरत का प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से प्यार, और इंसाफ जैसी कीमती चीज आपके घर में तो नहीं मिलेगी। अंजलि वह गहने काव्या के हाथ में रख देती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। पिछले कुछ समय से एडवोकेट अंजलि अवस्थी के एपिसोड सिर्फ 10 से 15 मिनट के ही आ रहे हैं, इसलिए इनका रिकैप भी छोटा ही बन रहा है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के रिकैप और अपकमिंग स्टोरीज को टीवी से पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।